Hello guys, what's up? Kyal Chal, your tax mentor CA Nikunj Goenka here. I hope that your studies are going absolutely fantastic and आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सर सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 19 न्यू सिलेबस 2022 के हिसाब से जो हमारा सिलेबस 2022 के हिसाब से जो आईडीटी का पेपर है, आइए उसको डिकोड करते हैं कि उसमें सक्सेस करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए उस पर्टिकुलर पेपर को कैसे क्रैक करना चाहिए सर। क्योंकि बाद बाकी जो पेपर है सीएफआर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। सीएफआर का जो है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है। कॉस्ट ऑडिट एसपीएमबी भी चलो बराबर हो जाता है। ग्रुप 3 में थोड़ा सा सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट है, हम चाहते हैं ग्रुप 4 का मार्क्स पुल अप हो। तो आईडीटी का जो पेपर है उसको आप कैसे बेस्ट तरीके से क्रैक कर सकते हो सीएमए फाइनल में, आइए हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं गाइस कि हमारा सीएमए फाइनल का जो आईडीटी का रिकॉर्डिंग्स है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। मैं धीरे धीरे करके अमेंडमेंट जो जून 24 एंड दिसंबर 24 के लिए रिलेवेंट है वो मैं अपडेट कर दे रहा हूं अपनी गूगल ड्राइव लिंक में, सो दैट आपको और अपडेटेड लेक्चर्स एज ऑन डेट मिलता रहे। तो आप प्लीज उसको अभी चाहे तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप वो कोर्सेज अवेल कर सकते हो सीएमए फाइनल आईडीटी जस्ट बाय गोइंग टू आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com, जिसका डिटेल्स नीचे हमारे टेक्स्ट में आपका चल रहा है। दूसरी, अगर आप चाहे तो हमारा कॉम्बोज भी ऑप्ट कर सकते हो, जहां पे हमारा बेस्ट कॉम्बोज है इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ, जहां पे आप सीएफआर आईडी कॉस्ट ऑडिट एसपीएमबीवी के साथ भी आपका जो कॉम्बोज है अगर आपको लेना है तो आप नॉमिनल प्राइसेस में कॉम्बो भी ले सकते हो विथ वेरी गुड फीचर्स। आइए मैं सबसे पहले बात करता हूं सीएमए फाइनल आईडीटी का कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने को किस तरीके से डिकोड करना है, हाउ टू एग्जैक्टली, व्हाट टू डू एग्जैक्टली, हाउ मच टू डू एग्जैक्टली एंड कितने समय में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं जनवरी मंथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड आज का दिन है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आपको टारगेट बता रहा हूं जून 24 के लिए कि अगर आप जून 24 में ग्रुप 4 देने वाले हो, आईडीटी देने वाले हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का, लास्ट तक देखेगा, शेयर करेगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जनवरी मंथ में अगर आप देखो, आपका लगभग आपके पास 3 हफ्ता बचा है, फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। तो सबसे पहले मैं ये हमेशा से मेरा ये मानना है कि हमें हमें हमेशा बैक काउंटिंग करना चाहिए कि जून में अगर आपका एग्जाम है ना तो आपको अप्रैल में तो अपने वर्किंग डेज के से टाइम से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना मुझे खाली क्या करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और मैराथन करना है और ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। रिवीजन मतलब क्या, मैं ऑब्वियसली यहां मान के चल रहा हूं कि बेटा आप कम से कम, ऑब्वियसली आप अगर 2 ग्रुप भी दे रहे हो, ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों दे रहे हो, तो भी आपके लिए 2 महीना रिवीजन आपको अल्टीमेट मिनिमम करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप खाली एक ग्रुप दे रहे हैं तो मे बी आपका 1 महीना से चल जाएगा, बट भाई 2 महीना में एकदम सेफ खेल के चल रहा हूं कि भैया 2 महीना मैंने आपको अलग से रिवीजन के लिए सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम बचता है 3 महीना। 3 महीना में क्या आप सीएमए फाइनल आईडीटी का क्लासेस के साथ साथ एक बार रिवीजन करके मस्त वाला आप रेडी हो सकते हो क्या? बिल्कुल रेडी हो सकते हो अगर आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें तो। सीएमए फाइनल आईडीटी का जो हमारा लेक्चर है अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं आवर्स के हिसाब से अगर बात करूं तो आपका लगभग 250 घंटे का कंटेंट है। कितने घंटे का कंटेंट है? लगभग 250 घंटे का कंटेंट है। 120 लेक्चर्स से 125 लेक्चर से 2 आवर्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो जहां पर आप ये जो लेक्चर्स है आप अपना जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ्स में आप कंप्लीट करोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक्सेसिव प्रेशर लेके जन फेब में करो, कंसिडरिंग कि आपका बाद बाकी अगर पेपर्स का क्लासेस बचा है तो उसको भी साथ में आपको कंप्लीट करना है। तो आप 3 महीना में उसको स्प्रेड करो। जनवरी में 30 क्लास यानी पर डे आपको डेली एक क्लास करना है, फरवरी में 45 क्लासेस, एवरेज में आपको 1.5 क्लासेस डेली करना है और सेम मार्च में भी आपको एवरेज में 1.5 क्लासेस डेली करना है, जो कि आप कर सकते हो। जैन फेब मार्च ये 3 महीना जो है आपको रगड़ के एकदम क्लासेस करनी है और यहाँ पर आपको क्लासेस करते करते समय रिवीजन भी करना, वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। किस रिसोर्सेज को आप यूज करोगे, आपको मेरा स्टडी मटेरियल यूज करना है जो आपको 3 वॉल्यूम में दिया जाएगा, 2 आईडीटी, 2 जीएसटी का, एक कस्टम्स एफटीपी का। आपको मैं एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं जिसमें कॉन्सेप्ट टेस्टर है, जिसका सॉफ्ट कॉपी आपको दिया जाएगा जो आप आसानी से प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारा पास्ट टर्म पेपर्स का कंपाइलेशन है सीएमए इंस्टीट्यूट का, जिसमें मैंने कुछ सीएस का, सीएमए का सब मिक्स करके मैंने जो है स्ट्राइकर बुक बनाया जिसको आप आराम से रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज आप यूज करेंगे और लास्ट में आपको एक रिवीजन हम चार्ट बुक देंगे जिसको हम आईडीटी चार्ट बुक, जो हमारा कलरफुल बुक होगा उसको हम आप देंगे, जिसको आप डेफिनेटली
डेफिनेटली रेफर करोगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि सर ये तो आप रिसोर्सेज का बात बोले और आपने बताया कि इस लेक्चर को हमें इस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। अब हम मुझे बताइए कि सर रियल में जो सिलेबस है, रियल में जो सिलेबस है हमारा न्यू सिलेबस जो है, हमें बताइए उसमें क्या हमारा सक्सेसफुल मंत्र होना चाहिए कि हमें क्लासेस के दौरान किस तरीके से हमें क्या चीज पे फोकस करना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप सबको पता है कि आपका जीएसटी 70% होने वाला और कस्टम और एफटीपी 30% होने वाला है। मेरे हिसाब से ये 30% आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल 30% है, बिकॉज ये 30% ईजी है। जीएसटी के कंपैरिजन में जितना मेहनत आप कस्टम्स एफटीपी में देते हो, आप बहुत कम मेहनत देते हो, और ये एब्सोल्युटली फुल्ली थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल एज इन की आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ से उठाकर देते हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपको ना कस्टम्स एफटीपी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जहां पर मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देता हूं, वो चैप्टर्स को आप अच्छे से फॉलो करना। अगर आप वो चैप्टर्स करके चले गए तो आपके लिए चीज बहुत सिंपल हो जाएगी। नंबर 1 है बैगेज। बैगेज से एक क्वेश्चन आता है जहां की आपको बेसिकली, अगर आप गुड्स इंडिया के बाहर से किसी बैगेज के साथ लेकर आते हो, गुड्स अपने सामान के साथ लेकर आते हो, तो बैगेज एक कस्टम टैरिफ के अंदर एक फॉर्म पार्ट करता है, और वहां पे आपको बैगेज पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है एट द रेट ऑफ 35% प्लस सरचार्ज सेपरेटली। कस्टम्स में वैल्यूएशन कैसे होता है, ये यहां से एक सवाल आता है जहां पे आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन करना पूछ लिया जाएगा। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कस्टम्स में, हाउ टू कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू। देखो बेटा, और एक चीज, अगर आप फाइनल में आना चाहते हो, फाइनल अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपका इंटर लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए मेरे को ना, अब अगर आप मेरा क्लासेस लेंगे तो मैं इनिशियल तो पूरा इंटर ही कराता हूं, इंटर कराता हूं इन द सेंस कि इंटर का जो चैप्टर है ना सब फाइनल में भी है। आई रिपीट, इंटर के जो चैप्टर्स है फाइनल में, और इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, जानबूझ के न्यू सिलेबस में अगर कोई इंटर में जैसे 2-3 चैप्टर मान लो फाइनल में नहीं है, एग्जांपल टैक्स एंड वॉइस फाइनल में नहीं दिया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन फाइनल में नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट ऑल दिस टर्म्स, अबाउट ऑल दिस चैप्टर्स, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स बाद बाकी टॉपिक से कनेक्टेड है। तो यहां पर वैल्यूएशन हो गया, बैगेज हो गया, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव लिस्ट से ड्रॉबैक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स है ना, अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि बॉस ये 30 नंबर में तुमको अच्छा नंबर मिलने वाला है। फिर हो गया आपका आईजीसीआर रूल्स। आईजीसीआर रूल्स बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो और उस इंपोर्ट पे अगर गवर्नमेंट आपको कोई उसके आउटपुट पे एग्जेम्पशन दे रही है, मतलब उस इंपोर्ट को आप यूज कर रहे हो किसी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए, और वो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट करने के लिए उस इंपोर्ट ड्यूटी पे आपको कोई तरह का एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो आपको उसको एग्जेम्पशन लेने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, ठीक है। फिर आता है आपका एफटीपी। एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सिंपल है, आपके लिए अलग अलग स्कीम्स बने हुए हैं, हर स्कीम में आपको कुछ अलग अलग परसेंटेज का रिवॉर्ड मिलता है, कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे नया स्कीम है इंडिया में, रोडटेप स्कीम, रेमिशन ऑफ ट्रेड ड्यूटीज, ठीक है, रोडटेप स्कीम जो आया है वो आपको बेनिफिट मिलता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपको बस लर्न करके जाना पड़ेगा कि हाँ ईपीसीजी स्कीम है, अलग अलग स्कीम्स है जो अपने को पढ़ के जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको ये 30% पे ना, जैसे 100 में से 30 नंबर पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, डिफाइंड है, और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को नहीं मिलेगा। न्यू सिलेबस, आई एम वेरी हैप्पी विद इंस्टीट्यूट, न्यू सिलेबस इज वेरी मच स्ट्रक्चर्ड। आई डू अग्री कि ओल्ड सिलेबस में बहुत अनस्ट्रक्चर्ड चीजें थी, कस्टम्स में बहुत सारी रिपीटेड थिंग्स थी, बट कस्टम्स में मैं बहुत हैप्पी हूं, एज पर न्यू सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस बनाया दोस्त, और ये हमारे क्लासेस में भी 100% कवर्ड है। अब आप जीएसटी में आइए। जीएसटी में अगर आप देखोगे तो 50% टॉपिक्स तो आपको ये दिखेगा जो कि अपने इंटर लेवल पे पढ़े। अब इसमें बच्चे बोलेंगे सर अच्छा इंटर लेवल पे आप पढ़े तो हम इंटर का मैराथन देखेंगे तो आपसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं भाई, ये सब मत करना मेरा 2 साल पहले का मैराथन देख लिया, 1 साल पहले का मैराथन देख लिया, अभी का भी अगर मैराथन देख लिया, ये आपके ऊपर है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बट मेरा ये ड्यूटी है बताना कि इंटर लेवल में जो चैप्टर्स है फाइनल लेवल पे भी वो है, प्लस एडिशनल चैप्टर्स भी जो है वो आपको फाइनल लेवल पे पढ़ के जाने पड़ते हैं जीएसटी लॉ में,
ठीक है, जैसे आपको याद होगा सप्लाई हमने पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था, वैल्यूएशन हमने पढ़ा था। अभी हर जगह एडवांस्ड एडवांस्ड क्यों कर दिया पता है? क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड कोई अगर केस लॉज आए हुए हैं तो केस लॉज को भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया और केस लॉज भी आपके मैट में डाल दिया गया है। ज्यादा नहीं, 3-4 केस लॉ, 2-3 केस लॉ या एक केस लॉ अगर कोई चैप्टर में तो इन्होंने डाल दिया है। अब जैसे इसमें देखिए ये चीज पूरा नया है, जीरो रेटेड सप्लाईज, दैट इज अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो या यू आर सप्लाइंग टू अ एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, तो उसके ऊपर आपको प्रोविजन जो है वो आपको पता होना चाहिए। टीडीएस टीसीएस भी हम पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो टीडीएस टीसीएस एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वे बिल भी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिटर्न्स भी अपने पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट आपको क्या मिल रहा है? डिफरेंस आपको मिल रहा है ये सब ट्रांजिशनल प्रोविजन कि जीएसटी जब इंडिया में ट्रांजिशनली आया था 1 जुलाई से, तो पहले से न्यू लॉ में ऐसे क्या डिफरेंसेस थे और उसको किस तरह से टैकल किया गया। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दिस इज, ये सब कुछ है ना बोरिंग चैप्टर्स होते हैं, बोरिंग होते हैं, बच्चों को एकदम पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि एक्सट्रीमली थ्योरेटिकल है ये एक्सट्रीमली थ्योरेटिकल है, बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, ये एक्सट्रीमली थ्योरेटिकल है। इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, एंट्री, तो हम लोग क्या कराते हैं ना, इसको बहुत इजीली आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब जितना रेलिवेंट है आपके लिए कि भैया इसके बाद ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपके दिमाग में पूरा वो चीज डाल देते हैं, सो दैट आपको डिफिकल्टी नहीं हो कि भैया एग्जामिनेशन में अपने को किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करके जाना है। तो सर आप अगर जीएसटी में आईडीटी में मास्टरी करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 कस्टम्स एफटीपी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, 30 नंबर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद जीएसटी में जो इंटरमीडिएट का लेवल है ना, जो फर्स्ट लेवल वाले चैप्टर्स है वो भी लगभग आप सोच सकते हो 70 में से आप सोच सकते हो 30 नंबर से 35 नंबर का तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली पूछ लेगा, 50% फ्रॉम दीज चैप्टर्स जो कि आप इंटर लेवल पे भी पढ़े थे। जब व्हेन आई से सप्लाई या रिफ्रेश ना, तो इसमें लोग सब डाल देते हैं, इसमें लोग चार्ज ऑफ जीएसटी भी डाल देते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम भी डाल देते हैं, सब डाल देते हैं लोग, समझ रहे हैं? चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया, कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, सप्लाई भी हो गया, सब चीज यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। खाली इन्होंने इस बार जो न्यू सिलेबस है, टैक्स इनवॉइस वाला जो चैप्टर है वो कवर नहीं किया और रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है वो इन्होंने कवर नहीं किया, बाद बाकी मोटा मोटी इन्होंने सभी चीज कवर किया है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस कवर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कवर नहीं किया, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और जब आप क्लास भी करोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि सर कुछ कुछ चैप्टर्स जो है जो अपने को नहीं करना न्यू सिलेबस में तो अपने करके नहीं चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पेपर नंबर आई, ये जो है इसमें अपनी बात। तो सर अगर आप ध्यान से सुनो, सक्सेस मंत्र क्या हुआ हमारा, अगर आप कस्टम अच्छे से कर लिए और आप ये जो जीएसटी का इंटरमीडिएट वाला पार्ट अच्छे से कर लिए तो आप डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। और सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है कि सर इंस्टीट्यूट के मैट के जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंस्टीट्यूट के मैट के जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे वो इलस्ट्रेशंस इतने रेलिवेंट होते हैं, इतने रेलिवेंट होते हैं कि वहीं से इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछता है, बहुत रेलिवेंट होते हैं वो सारे इलस्ट्रेशंस। जो इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर के इलस्ट्रेशंस है जो मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में देखे रखा है वो बहुत रेलिवेंट होते हैं, उसको अच्छे से करके जाने का अपने को, ठीक है ना। तो ये सीएमए फाइनल आईडीटी का सबसे की इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मैट के रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे से पढ़ के जाते हो, जो कि मैंने अपने मैट में भी रेप्लिकेट किया है, तो आपको बहुत ईजिली जो है अपनी मंजिल तक जो आप सोच के रखे हो कि मैं कम से कम अगर 70 मार्क्स तो बेटा मिनिमम आप सिक्योर कर सकते हो इस इजी पेपर पे, अगर आप 100% कमिटेड हो और आपको एग्जैक्टली पता है कि हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, जो मैं आपको समझा ही रहा हूँ और क्लासेस में भी मैं अपने समझाते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया, सक्सेस मंत्र कैसे है ये आपको पता चला कि 3 महीना में क्लासेस कंप्लीट करो, 2 महीना रिविजन के लिए रखो। अब रिविजन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आप क्लासेस कर रहे हो उसी दिन के एंड ऑफ द डे में हमेशा याद किया करो कि मुझे 15 मिनट जो है ना, मुझे उस सब्जेक्ट को वापस देना जो मैंने आज पढ़ा है। क्या होता है ना, जैसे मान लो एक दिन में हमने 3 पेपर पढ़ लिया, क्लासेस देख लिया, अब वो पूरा मिक्स हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खाली 1 घंटा निकाल लेते हो अपना बिजी शेड्यूल में से और 15-20 मिनट्स एवरी पेपर एक बार देख लो तो कि हमने उस दिन क्या टॉपिक पढ़ा, तो आपके दिमाग में वो रिफ्रेश हो जाता है। और फिर अप्रैल मई में जब अपने आएंगे ना, तो अप्रैल मई में अपने को वही चीज 3 टाइम्स रिवाइज करना है। 3 टाइम्स मतलब एक लॉन्ग टाइम में
जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, एक मिडिल मीडियम टाइम में देंगे, और एक सबसे ज़्यादा छोटा टाइम में आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ये छोटा टाइम होता है आपका वन डे रिवीजन। वन डे मतलब पूरे सिलेबस को आप एक दिन में रिवाइज करेंगे, जो कि आपको एग्जैक्टली जून में करना है। तो आपको अगर पहले से पता रहेगा कि मेरे को जून में किस तरह से रिवाइज करना है, मेरे को एक दिन पहले मैंने मॉक ले लिया। फिर एक मिडल होता है कि 3 से 4 दिन तुमको मिलेगा रिवीजन करने के लिए, और लॉन्ग होता है कि हाँ अब तुम प्रॉपर जो है अच्छे से जो है प्रॉपर जो है अपना 15-20 दिन जो भी तुमको समय लग रहा है तुम उसको रिवीजन करने में दोगे। तो आपको अलग अलग लेवल से रिवीजन करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये ज्यादा डिटेल्ड होता है पहला वाला रिवीजन, दूसरा वाला थोड़ा कम डिटेल्ड होता है, और लास्ट वाला तो और ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे, आई मीन मैराथन लेवल का रिवीजन होता है, जहां पे आपको फटाफट फटाफट सब रिवीजन करना होता है। दोस्त एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा स्मार्ट बनिएगा। जब भी आप अभी क्लासेस कर रहे हो तो आपको ना स्टिकी नोट्स, स्टेशनरी एकदम प्रॉपर रखना चाहिए कि सर ये कुछ चीजें हैं जो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं वहां पे स्टिकी नोट्स लगा देता हूँ, या मैं कुछ मार्कर लगा देता हूँ, कुछ मार्किंग कर लेता हूँ, सो दैट मेरे को याद रहे कि मैंने ये वाला चीज अच्छे से नहीं कर पाया, तो मेरे को एग्जैक्टली सेकेंड रिवीजन में मुझे ये वाला पार्ट ही पहले करना है। अब जैसे मान लो आपको टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो नहीं करे, आप छोड़ दिए, बट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका थोड़ा सा वीक है, आपको याद नहीं रहता लोकेशन एंड ऑल, तो आप उसको अच्छे से कर लिया। आईजीएसटी एक्ट आपको याद नहीं रहता, आप उसको अच्छे से कर लिए। तो दिस इज हाउ गाइज यू नीड टू एक्चुअली कैरी आउट इन फ्यूचर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द कमिंग सेशंस, एंड आई होप दैट आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों ने फाइनल की क्लासेस ले ली है, प्लीज आप अच्छे से प्लीज पढ़िए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं 100% हमेशा कमिटेड रहूंगा, और जितने भी अमेंडमेंट्स है सब कुछ आपको इस मंथ तक अपडेट करके आपके ड्राइव्स पे चला जाएगा, और हमने YouTube पे भी हम पोस्ट कर देंगे जितना भी मई 24 जून 24 का अपडेट्स आएगा, अमेंडमेंट आएगा। सेकंड टॉक, जो बच्चे अभी भी खोज रहे हैं भाई, बहुत टाइम मत लो, तुमको अगर डिसीजन तुम ले लो, तुमको जहां से भी लेना तुम लो, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आई एम द बेस्ट फैकल्टी, भाई सब बेस्ट हैं, सब अपने अपने तरह से ठीक है, बट आपको वाइज डिसीजन लेना है, जिससे आपका जो एक होता है ना कनेक्ट बैठ सके, आप उनसे क्लासेस लो, बट पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, डोंट वेस्ट एनी टाइम गाइस, ठीक है ना। अगेन मैं बोल रहा हूं कि सर हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो है, हमारा जो क्लासेस हमारी होती है, हम यहाँ पे जो भी, हम आपको एक बार अपना वेबसाइट दिखा देते हैं बिफोर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। आपको बाई कोर्सेज में जाना है, बाई सीएमए फाइनल में जाना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है हमारी कोर्सेज दिखाई देगी, ठीक है। आप देखो ऑल 4 पेपर कॉम्बो में भी जा सकते हो, आप 2 पेपर कॉम्बो में भी जा सकते हो, कोई भी 2 पेपर भी आप ले सकते हो, इंडिविजुअल पेपर भी ले सकते हो, एज यू फील फिट आप ले सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।